जय हिंद साथियों। हॉक दिए गए पाकिस्तान के 9 टेरर साइट्स इंडिया ने कंडक्ट करा है ऑपरेशन सिंदूर। साथियों, लेट नाइट 2 बजे के आसपास की बात है। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि कैसे इंडियन आर्मी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से इस बात की पुष्टि करी। साथ में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा तो भारत माता की जय। आइए जानेंगे पाकिस्तान का क्या रिएक्शन रहा है इस लेक्चर के अंदर। फिलहाल तो शुरू से शुरू करते हैं चीज़ों को। साथियों, आप देख सकते हो मेरे पीछे हर जगह न्यूज़ है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हुआ है, जिसमें रात भर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नेतृत्व भी किया है। इंडियन आर्मी की फोर्सेस ने हिट करे हैं टेरर टारगेट्स पाकिस्तान के अंदर लेट नाइट स्ट्राइक्स में। यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिनका पीओके रीजन है, यहाँ पे ये टेरर टारगेट्स कौन से हैं इसके अंदर भी समझेंगे, और क्यों ही आखिरकार इन्हीं को ही करा गया है इसके बारे में समझेंगे। आइए, पहले तो डिटेल्स आपने समझ ली है, और हर जगह, हालांकि रॉयटर अखबार ने सबसे पहले इसकी खबर दी थी, और बहरहाल यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंडिया के जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने भी इस बात को क्लेम किया है कि इंडियन आर्म फोर्सेस हिट टेरर टारगेट्स इन पाकिस्तान इन लेट नाइट मिलिट्री स्ट्राइक्स। आप देख सकते हो यहाँ पे भी अल जजीरा ने भी यहाँ इसको कवर किया है कि इंडिया ने लॉन्च किया अटैक कई सारी साइट्स पे पाकिस्तान के अंदर। क्या लिखा है कि मिसाइल्स हिट करी हैं लोकेशंस में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर, और उसके अलावा कंट्री के जो ईस्टर्न पंजाब वाला प्रोविंस है वहाँ पे भी। अच्छा, किस फाइटर जेट का इसमें रोल रहा है आप देख सकते हैं। मॉक ड्रिल्स वगैरह जो चल रही थी, मैंने एक इसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी डाला था कि देख सकते हैं आप कैसे नोटम जारी किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि राफेल जेट ने हिट करा है इन पाक टेरर कैंप्स को विद स्कैल्प मिसाइल्स, हैमर बॉम्ब्स, ऐसा सोर्सेस का कहना है। बहरहाल यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले चीज़ें कहाँ से शुरू हुई हैं, ये देखिए आप। सबसे पहले कि इंडियन आर्मी ने यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ट्वीट किया है और लिख दिया है कि जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद, #पहलगाम टेरर अटैक। अब उसके ही कुछ देर पहले, जैसे ये बात हुई, उसके कुछ देर पहले यहाँ पे इंडियन आर्मी ने जो अपना सेकेंड लास्ट ट्वीट किया था वो किया था कि पाकिस्तान ने फिर से वायलेट करा है सीज फायर एग्रीमेंट को, फायर करके आर्टिलरी को भीमबेर गली के अंदर, पूंछ के अंदर, रजौरी एरिया में, और इंडियन आर्मी रिस्पॉन्स कर रही है एक अच्छे तरीके से। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि पिछले 10 दिनों से पाकिस्तान स्मॉल आर्म फायरिंग कर ही रहा था पीओके के अंदर, और बार बार इंडियन आर्मी बहुत ही स्विफ्टली इसको जो है वो रिएक्ट कर रही थी इसको लेके, और हम रोज के हिसाब से इस न्यूज़ को कवर कर रहे थे। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि जो थर्ड लास्ट ट्वीट था इंडियन आर्मी का वो था रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन। ये एक वीडियो रिलीज करी गई थी, इसमें जो है इस प्रकार से लिखा गया था। स्ट्राइक करने के बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, आप देख सकते हैं, अब ट्वीट के माध्यम से लिखा कि भारत माता की जय। उसके साथ अब आप थोड़ा सा समझिए चीज़ों को कि एक्चुअली में हुआ क्या, क्या नहीं हुआ। देखिए, इंडिया की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो दैट इज पीआईबी ने कहा रिलीज करके कि 9 स्टेट्स को टारगेट करा गया है मिलिट्री स्ट्राइक्स के अंदर पाकिस्तान में। पाकिस्तान का मिलिट्री मीडिया आर्म इंटर सर्विसेज, जो वहाँ की पब्लिक रिलेशंस है, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि करी कि यहाँ पे 3 प्लेसेस एयर के माध्यम से, हवा के माध्यम से स्ट्रक हुई हैं। मोस्टली इसमें भवलपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का, एज वेल एज कोटली और मुजफ्फराबाद जो है वो पीओके के अंदर इंक्लूडेड है। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने कहाँ टारगेट करा है? 9 जो टेरर अटैक्स करे, टेरर साइट्स करी हुई हैं, टेरर साइट्स को जो अटैक करा है वो किसकी साइट्स थी? तो जैश ए मोहम्मद आप जानते हैं और लश्कर ए तैयबा, ये 2 ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि लश्कर ए तैयबा की एक यहाँ प्रॉक्सी जिसका नाम था द TRF, और उसी ने ही यहाँ पे क्या करा कि ये इस जिम्मेदारी ली थी इस पहलगाम अटैक की। हालांकि 3-4 दिन बाद इन लोगों ने अपनी, जब पूरे वर्ल्ड का इनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो इन्होंने अपनी बात से ही पलटी मार ली। कल भी देखा गया यूएनएससी के अंदर कैसी थूथू हुई पाकिस्तान की, जब कोशिश करी उसने कि चाइना के सपोर्ट से हमारा बोलबाला हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा इसी से ही पूछ लिया गया था कि बताओ क्या रहते हैं क्या लश्कर ए तैयबा तुम्हारे पास में। अब जो 9 साइट्स टारगेट हुई हैं, पहले इनके बारे में थोड़ा समझिए, ये क्यों हुई हैं। ये माना जाता है कि लश्कर ए तैयबा और उसके अलावा जैश ए मोहम्मद की हेडक्वार्टर्स रहे थे। जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स कहाँ? भावलपुर जो हुई है, भावलपुर में जो स्ट्राइक करी गई है वहाँ पे आपका जैश ए मोहम्मद का जो है वो हेडक्वार्टर है, और लश्कर ए तैयबा का मुरिद के दोनों ही पाकिस्तान पंजाब में पाए जाते हैं।
अब थोड़ा सा और समझेंगे हम, फिलहाल तो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के जो पैदा करने वाले लोग हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। फिलहाल तो अजहर के बारे में भी जानेंगे और काफ़ी लोगों के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि और चीज़ें भी क्या हैं, है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए समझना कि पाकिस्तान की आर्मी ने क्या रिटेलिएट किया या क्या बोला, क्या कहा। बहरहाल जब इंडिया ने इस बात की पुष्टि करी तो इस बात को बोला कि देखिए हमने वहाँ की जो मिलिट्री वाला जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कुछ नहीं करा है हमने, है ना, तो हमने उस साइड में ऐसी कुछ सिविलियन या इस तरीके से उनको नहीं छेड़ा है, नॉन एस्केलेटरी हमारा एक्शन रहा है, कंप्लीटली हमने अपनी, मतलब पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि देखिए उनका भी कहना है हमारा भी कहना है, हमने अपनी साइड ही रह के यहाँ पे स्ट्राइक करी है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जो टेररिस्ट साइट है उन पे करी है। हालांकि इस बात को वहाँ के प्रधानमंत्री ने, अभी फिलहाल तो आप यहाँ पीछे देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने अभी तो यहाँ पे क्या है, इनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने क्या बात करी है कि जो इंडिया ने स्ट्राइक करी है वो एक एक्ट ऑफ वॉर है, मतलब ये भी लड़ना चाहते हैं। और इस बारे में लेकिन इन्होंने क्या कहा है, ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपने हिसाब से, अपने मौके के हिसाब से, अपने टाइम को देख के ही रिटेलिएट करेगा, बदला लेगा, एक्शन का रिएक्शन देगा। उसके साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भी पूरा क्लियर कर लिया है जब इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर हो गया है, इसने टारगेट करा है जिसने हम जो है इनकी 9 साइटों को। बहरहाल अच्छा, और चीज़ें आप देख सकते हैं कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ठीक है ना, इधर ये आप समझिए कि क्यों आखिरकार जो है इसी साइटों पे किया गया। तो थोड़ा सा हमने आपको बता दिया था कि कैसे ये लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के क्या कहते हैं सहयोग हो कि जो हमारे यहाँ इतने अटैक होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, तो ये दोनों टेरर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हैं। बहरहाल थोड़ा सा इनके ओनर्स के बारे में भी जान लीजिए। तो भवलपुर जहाँ पे अटैक हुआ है ये बहुत ज़्यादा एक तरह से हब बन गया था जैश ए मोहम्मद के टेरर ग्रुप्स का आफ्टर द रिलीज ऑफ, जब से मसूद अजहर को छोड़ा गया था। आप जानते होंगे 1999 की बात है, 1999 में एक प्लेन हाईजैक हुआ था IC 814, है ना, 814। उसके बाद से क्या करा था इन्होंने कि मसूद अजहर जो हमारे यहाँ जेल में था उसको रिलीज करवा लिया था और कहा था तभी हम आपके, हाईजैकिंग करी थी तभी हम आपके पैसेंजर लौटाएंगे। तब से ये बहुत सारे टेरर स्ट्राइक्स में भारत के अंदर इन्वॉल्व है ये ग्रुप, चाहे वो पार्लियामेंट के अटैक हो सन 2001 में, या स्ट्राइक हुई हो जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में 2000 में, अटैक IAF इंडियन आर्म फोर्सेस के बेस पे हुआ हो पठानकोट में सन 2016 में, या फिर आप पुलवामा अटैक देख सकते हैं कि कैसे बॉम्बिंग हुई 2019 के अंदर। अजहर को एक ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पे डेजिग्नेट कर दिया गया है, हैज़ नॉट बीन सीन, हालांकि पब्लिक में ये अप्रैल 2019 के बाद से नहीं देखा गया, लेकिन वहाँ तो जो है ऐसी बात है। इसने स्टार्ट किया था टेरर आउटफिट को जनवरी 2000 में एंड बहुत सारी असिस्टेंट इसको पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस दैट इज ISI ने प्रोवाइड करी। आप जानते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बढ़ावा देता है पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा फंड प्रोवाइड करता है इन टेररिस्टों को, तभी खाने के जनता के पास लाले हैं, भुखमरी है और टेररिस्ट जो है वो हथियार लिए टहल रहे हैं। उसके बाद तालिबान के लीडर्स ने अफगानिस्तान के अंदर, उसामा बिन लादेन ने सुन्नी और सेक्टेरियन आउटफिट्स पाकिस्तान के अंदर, ये सब ने काफ़ी ज़्यादा इस टेरर आउटफिट को पैसा प्रोवाइड करा। इसके अलावा देखा गया है कि जो मुर्दके है जहां पे अटैक हुआ है 30 किलोमीटर फ्रॉम लाहौर, ये भी हेडक्वार्टर आपका लश्कर तैयबा का रहा है सन 1990 के बाद से। कौन हेड करता है लश्कर तैयबा को, नाम है हाफिज सईद, और यही हमारे यहाँ 26/11 के जो मुंबई के अंदर टेरर अटैक हुए थे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने ली थी। इसने बहुत सारे और पार्ट में भी हमारे देश के अंदर टेरर अटैक करवाए हैं, चाहे जम्मू एंड कश्मीर हो, बैंगलोर हो, हैदराबाद हो, हर जगह इसने कराए हैं। सईद देखा जाए तो यही मेन मास्टरमाइंड है लश्कर तैयबा का, और एक डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप जो है लश्कर तैयबा, इसको पूरा अपना रोल निभाने वाला यही जो है वो हाफिज सईद है। और हालांकि लश्कर तैयबा एक डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप है बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और साथ में ये आदमी जो है वो इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी आता है। अच्छा, ये मैं ये बता रही थी UNSC के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर में इस समय ये गधा पाकिस्तान है, तो इसने कोशिश की थी वहाँ पे मीटिंग जो है वो अरेंज कराए और अपने फेवर में चीज़ें कराए, लेकिन उल्टा इन्हीं से पूछ लिया गया कि ये बताओ बेटा, ये टेरर ग्रुप जो है डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप है, ये बंदा लश्कर तैयबा वाला जो मामला है ये आपके यहाँ क्या रहते हैं क्या, आप ये बताइए। बहुत ह्यूमिलिएट हुए, बहुत बेइज्जती हुई इनकी। बहरहाल भारत ने भी जो है बहुत सारी चीज़ें करी हैं, जैसे कि चंडीगढ़ से मनाली वाला हाईवे अभी फिलहाल क्लोज कर दिया
दिया गया है। तो अगर आपकी टिकट है तो आप थोड़ा उदास हो जाइए, क्योंकि भाई उधर से बहुत सारे कुछ ऐसा ना हो ना कि पहाड़ी से कुछ आ जाएं, कुछ कर दें ना, लोगों की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, पहलगाम अटैक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका जो लाइव अपडेट चल रही है इसी ऑपरेशन सिंदूर की, उसमें इंडिया ने ब्रीफ करा यूएस, यूके, सऊदी अरेबिया, यूएई और रशिया को ऑन एक्शन अगेंस्ट पाक, ठीक है। तो अभी जो भी अपडेटेड न्यूज़ आती रहेगी मैं आपके सामने लाती रहूंगी, और किसी भी फेक न्यूज़ के चक्कर में नहीं आई, सब ऑफिशियल न्यूज़ है, ऑफिशियल डेटा से मैं आपके साथ में ला रही हूँ। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में, जिसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात घर बैठे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग बात करने के लिए 9919785532 व्हाट्सएप एंड @सिर्फ IAS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करिए। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो करिए, और अगर आप देश के साथ खड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।